तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या? इन कार्टेशियन प्लेन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से पास कर रहा है उन सारे पॉइंट्स को अपने इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं x + y = 2। नाउ पॉइंट 1, 1 इस लाइन पे लाई करता है क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से पास करता है। तो सिंपल सा बात है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से पास करता है, चाहे यहाँ से दिल्ली तक चला जाए, अंतरिक्ष चला जाए, लेकिन वो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा जिससे वो पास करता है। अब मैं अगर रिवर्स क्वेश्चन पूछूं कि सपोज एक पॉइंट है 2, P lies on straight line 2x + 3y = 6, then find the value of p। तो मैंने क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन जितने भी पॉइंट से पास करता है सारे पॉइंट्स को अपने इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा। तो अब अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने का मतलब ये होता है कि जो पहला वाला x कोऑर्डिनेट वो x के बदले रखेंगे और ये p जो कि y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का वो y के बदले रखेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस 2 * 2 + 3 * p = 6, so 4 + 3p = 6, so 3p = 2 and p = 2y। तो p का वैल्यू हो गया 2/3। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y = a। और यहाँ पे a क्या है? a is the distance of the line with x axis। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लाइन ऐसा है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है 0, 2। तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस से 2 यूनिट्स दूरी पे है। तो उस लाइन का ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y = 2। अब जैसे कि ये ऊपर है पॉजिटिव है तो यहाँ पे +2 है। सपोज करिए कि नीचे होता 1, 2, 3 ये वाला लाइन, ये लाइन पास करता है यहाँ से ये वाले पॉइंट से और वो पॉइंट है 0, -3। नाउ अब बात ये आता है कि ये नीचे की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y = -3। इस लाइन का इक्वेशन ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो पैरेलल टू y एक्सिस अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो कि होता है ऑफ द फॉर्म x = a, where a क्या है? a is the distance of the straight line from y axis। मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है 1, 2, 3, 4 ये वाली लाइन, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस से 4 यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा x = 4। अब अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है वो राइट साइड में ना होकर के अगर लेफ्ट साइड में होती तो वहां पे a का वैल्यू नेगेटिव होगा। नाउ लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस 2 यूनिट्स बिलो इट। तो हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन बना के एक बार सोचते हैं। ये मान लीजिए ये x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। सो इक्वेशन इज x एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन और 2 यूनिट्स बिलो इट है, मतलब ये वाला लाइन हो गया। यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है और सिंस ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका फॉर्म होगा y = a और a का वैल्यू यहाँ पे -2 है।
the equation of this straight line is y equal to -2. This is the answer. Now let us take another example. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ें. Find the equation of straight line parallel to y axis and passing through the point -3, 5. तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को देखकर ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. तो एक बार पहले सोच के देखते हैं डायग्रामेटिकली. y -3,5 समझ यहाँ पे होगा और लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है. ये लाइन ये वाली होगी. दैट मींस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x = -3. अब हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को समझते हैं. तो सबसे पहला नंबर है इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन का मतलब क्या है पहले वो हम बताते हैं. कोई भी स्ट्रेट लाइन जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ ये वाला डायरेक्शन. कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लेते ये वाला लेते जो कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है मतलब ये वाला उसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं. जैसे इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन ये वाला एंगल है. ठीक है. यहाँ पे एक दूसरा लाइन भी समझते हैं. मान लेते हैं ये वाला लाइन. ठीक है. ये एक लाइन है. तो ये वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है. कौन सा एंगल बना रहा है ये वाला एंगल बना रहा है. तो ये वाले लाइन का इंक्लिनेशन ये वाला हो गया. ये वाला एंगल इस लाइन का इंक्लिनेशन हो गया. तो इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब है द एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. पॉजिटिव मतलब हमेशा इस तरफ इधर वाला नहीं लेंगे हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन. ठीक है. अब उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है स्लोप. स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं बट जनरली जो वर्ड यूज होगा वो होगा स्लोप. और स्लोप को या ग्रेडियंट को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं. ठीक है. और इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. तो व्हाट इज स्लोप और ग्रेडियंट? जो इंक्लिनेशन होता है उस एंगल का जो टेंजेंट होता है द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोप और ग्रेडियंट. दैट मींस जो ग्रेडियंट है जिसको हम लोग m लिख रहे हैं m = क्या होगा tan of थीटा है. ठीक है ना. tan of इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है वही होता है स्लोप. ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक लाइन है और उस लाइन का जो इंक्लिनेशन है ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है. तो उसका स्लोप क्या होगा? तो अगर किसी लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है तो उसका स्लोप हो जाएगा m = tan 45 और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1. तो उस लाइन का स्लोप क्या हो गया 1 हो गया. यहाँ पे एक क्वेश्चन कन्वर्स उल्टा पूछते हैं. ठीक है ना कि अगर मान लो एक लाइन है और उस लाइन का जो स्लोप है वो √3 है. एक लाइन है उस लाइन का स्लोप √3 है तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा? अब हम लोग सोचेंगे कि कौन सा एंगल जो है tan में √3 होता है. तो tan 60 जो है वो √3 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ उस लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री होगा. दैट मींस जो भी लाइन जिस लाइन का स्लोप √3 है उस लाइन का इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन और स्लोप समझ में आ गया है. ठीक है. यहाँ पे एक और बात समझते हैं. जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है. ठीक है ना. तो tan of 0 क्या होगा 0. तो मतलब जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या कुल एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है. जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या है 0. और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये ऐसा. ठीक है ना. ये देखो जैसे ये वाला लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है. देखो 90 डिग्री बना रहा है. तो tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड. ठीक है. तो किसी भी लाइन कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है. ठीक है.
अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा। ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि कोई लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से कहाँ पे कट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, और वो पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है या निगेटिव साइड में कट कर रहा है। मान लेते हैं एक लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट मान लो 5,0 है, तो ये वाला जो लाइन है इस लाइन का x इंटरसेप्ट 5 हुआ। ठीक है, तो और अगर मान लो कोई लाइन है कुछ इस तरीके से होता है, और ये वाला जो पॉइंट है सपोज करो -6,0 है, तो इस वाले लाइन का x इंटरसेप्ट -6 होगा। मतलब हम लोग उसके साइन के साथ लेंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि वो x एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है या निगेटिव साइड में कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से y इंटरसेप्ट का भी मतलब वही होता है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,4, तो दैट मींस ये वाला जो लाइन है इस लाइन का y इंटरसेप्ट 4 होगा। ठीक है, और सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो 0,6 है, तो फिर इस वाले लाइन का y इंटरसेप्ट 6 हो गया। ठीक है ना, सिर्फ 6। ठीक है, या हम लोग कन्वर्सली भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 10 है, किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन 10,0 से पास करता है। सेम उसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन का y इंटरसेप्ट -5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन 0,-5 से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को निकालने का जितना भी फॉर्म्स है, जितना भी तरीका है, उन सब के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो उन सारे फॉर्म्स में से सबसे पहला फॉर्म आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, y mx + c। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m जो है वो स्लोप है, स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, और c क्या है, यहाँ पे c जो है ये y इंटरसेप्ट है। अगर हम लोगों को किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्म का यूज करके। ठीक है, मान लो बोलता है कि एक लाइन है उसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 7 है, तो हम लोग को सिंपली m और c का जो वैल्यू है वो पुट कर देना है, और पुट करने के बाद x और y को सिर्फ एक तरफ में रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे, तो फिर वो जो आएगा वो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्लोप डायरेक्टली ना दे। ठीक है, हो सकता है आपको इंक्लिनेशन दिया है, तो हम लोग अगर इंक्लिनेशन हम लोग को पता है तो हम लोग स्लोप बहुत आराम से निकाल सकते हैं m = tan थीटा ये यूज करके। ठीक है, तो ये जो पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हम लोग को अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है, m हो गया स्लोप और c का मतलब y इंटरसेप्ट, अगर ये दोनों पता है तो पुट कर देंगे, x और y एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों पुट करने से m और c का वैल्यू पुट करने से इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का मिल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है और वहां से स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिया है 2x + 3y - 6 = 0, तो इस लाइन को अगर हम लोग y = mx + c के फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा राइट हैंड साइड में वो y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का भी एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, समझते हैं, तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is 2, मतलब ये m हो गया और ये जो है y इंटरसेप्ट -5 है, तो सिंपली बस इसमें पुट करना है, तो y = 2x + -5। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, x और y को एक तरफ रखेंगे, तो ये y और उधर जाएगा, तो 0 = 2x - y - 5 = 0, -5
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू जीरो वाला पार्ट है उसको उस तरफ लिखेंगे, इक्वल टू जीरो, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose inclination is 45 डिग्री and passes through the point 0,4। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट 4 है, ठीक है ना, बोल क्या रहा है कि passes through 0,4। सिंस यहाँ पे देखो 0, तो इसका मतलब वो y एक्सिस को कट कर रहा है 0,4 में, जिसका मतलब ये हुआ कि y इंटरसेप्ट जो है वो 4 हुआ। ठीक है, और इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू tan 45 which is equal to 1। मतलब m का वैल्यू पता है और ये c का वैल्यू जो है वो 4 है। अब क्या करेंगे, m के बदले 1 और c के बदले 4 यहाँ पुट कर देंगे, तो हम लोग को जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अभी यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करने नहीं बोला है, अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि अगर एक लाइन का इक्वेशन ये है तो उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक है ना, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग को स्लोप और y इंटरसेप्ट देता था और हम लोग इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन दिया है और स्लोप और y इंटरसेप्ट पूछा कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इस तरीके का, हम लोग उस इक्वेशन को y mx plus c के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है ना, और mx plus c के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ बात का ध्यान रखना जरूरी है। y के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है y का, नो नाइदर इन पॉजिटिव नाइदर इन नेगेटिव, मतलब y अकेला होना चाहिए। ठीक है ना, दैट मींस यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद x के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप हो गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वो है y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे y के आगे माइनस है। ठीक है ना, अगर y के आगे माइनस है तो ये जो माइनस 3y है इसको 0 के मतलब इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, तो कैसा हो जाएगा फिर 2x - 6 = 3y। तो ये जो इक्वल टू 3y है हम लोग यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू उस तरफ लिखे या पहले लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y = 2/3x - 6/3। अब हम लोग कंपेयर करो, देखो अब हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे y = mx plus c के फॉर्म में आ गया। देखो y अकेला है, यहाँ पे भी y अकेला है, तो x के साथ जो x का कोएफिशिएंट है 2/3, मतलब m जो है वो 2/3 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट देखो कटेगा यहाँ पे तो क्या आएगा 2, तो y इंटरसेप्ट 2 होगा, नहीं 2 नहीं होगा, हम लोग साइन भी तो लेंगे ना, यहाँ पे क्या है माइनस, तो y इंटरसेप्ट मतलब c = -2। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इक्वेशन को y = mx plus c के फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर y के आगे माइनस है तो ये माइनस y वाला पार्ट उस तरफ लेके जाएंगे, और अगर y पॉजिटिव होगा तो इधर वाला बाकी सारे पार्ट्स को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सम्स में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है x + y = 0, और वही हम लोग को फाइंड करना है स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, y = -x, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे y के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ भी डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो m का वैल्यू हो गया -1, और y इंटरसेप्ट जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया ये वाला। अब देखो थर्ड इक्वेशन, तो ये जो थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ये x = a फॉर्म का है। दैट मींस ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस। और अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, तो ये वाला लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। उसी तरह से ये वाला जो लाइन है y = a फॉर्म का है, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन है उसका स्लोप जो है वो 0 होगा, तो इस लाइन का स्लोप जो है वो
0 होगा और इस लाइन का y इंटरसेप्ट 2 होगा। तो यहाँ पे अब एक सेकंड फॉर्म देखते हैं जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, और वो सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म, उस फॉर्म का नाम है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा एक पॉइंट जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास करता है और उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा। तो वो नाम में ही लिखा हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब हम लोग को पता होगा एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास करता है, और सेकंड चीज हम लोग को उसका स्लोप पता होगा, ठीक है। और हो सकता है स्लोप ना पता हो, वहां पे इंक्लिनेशन दिया हो, तो अगर इंक्लिनेशन पता है तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पता होगा जिससे वो लाइन पास करता है और स्लोप पता होगा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जो भी है, तो अगर ये दोनों बात हम लोग को पता होगा तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू, इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है ना। और एक बार ध्यान देना, यहाँ पे y और x कुछ नहीं होगा, y और x y और x ही रहेगा। हाँ, x1 और y1 पॉइंट है, x1 y1 जो है ये पॉइंट है जिससे वो लाइन पास करता है, और m क्या है, m जो है यहाँ पे स्लोप है, m जो है यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री। तो अगर हमको पता है कि इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो उसका जो m होगा, मतलब स्लोप, हो जाएगा tan 60 एंड दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है। और बोल रहा है कि जो लाइन है वो पास कर रहा है 2, -3 से, मतलब ये x1 और ये y1 हो गया। तो जो फॉर्मूला है यहाँ पे y माइनस y1, तो y माइनस 3, यहाँ पे बहुत जन से मिस्टेक हो जाता है। ये देखो ये क्या है, -3, तो हम लोग उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m, m का मतलब क्या होगा, √3 इंटू x माइनस, क्या है यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, √3x माइनस y माइनस 3 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये जो है ये उस लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे एक और हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और वो दोनों पॉइंट हमको पता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वो 2 पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो जो भी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करता है उस लाइन का स्लोप होगा m इक्वल्स टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखे हैं तो यहाँ पे नीचे में x1 माइनस x2 लिखा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग साइन का, प्लस या माइनस की जो साइन है, इन सारे साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मिस्टेक होने का काफी चांसेस होता है जब आप साइन का ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट, एक लाइन है जो 2,3 और -4,5 से पास करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू y1 माइनस y2, ठीक है। पहले ऊपर में y, न्यूमरेटर में y वाला पार्ट होता है, तो 3 माइनस 5 बाई 2 माइनस 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 हो गया -2 और यहाँ पे 6, तो ये हो गया -1/3। तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करता है उस लाइन का जो स्लोप है वो होगा -1/3। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग को अगर यहाँ पे ये पूछा गया होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, तो हम लोग पहले इस फॉर्मूला का यूज करके स्लोप निकाल लिए, और उसके बाद हम लोग जो अभी पिछले थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़े थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, उस पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है y माइनस y1, तो यहाँ पे इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू -1/3
x माइनस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या हम लोग ये वाला पॉइंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x1 y1 को ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग उन दोनों दिए हुए पॉइंट से स्लोप निकालेंगे और स्लोप जब निकल जाए तो उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म से किसी एक पॉइंट को लेकर के पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल देंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है कि ए बी और सी एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो मीडियन थ्रू ए का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी और ये सी। तो मीडियन थ्रू ए का मतलब ए और बी सी का मिड पॉइंट हम लोग को ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है और ये वाला पॉइंट क्या है? बी सी का मिड पॉइंट। तो हम लोग सबसे पहले बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो BC का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा 4 + 2 / 2, तो 6/2 3 आ गया। 6 + 2 / 2 तो 4 आएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है 3,4 हो गया और A क्या है? 2, -3। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A होगा वो A से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब हम लोग को ये दोनों पॉइंट पता है, मतलब दो पॉइंट पता है जिससे वो लाइन पास करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे। m = y1 - y2 / x1 - x2 लगाएंगे यहाँ पे -3 - 4, तो -3 - 4 डिवाइड बाई 2 - 3, यहाँ पे आ रहा है -7 / -1, तो ये हो गया 7। हम लोग को स्लोप मिल गया और कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लिए y - 4 = 7 × x - 3। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई कर देंगे और x y को एक तरफ रखेंगे तो जो इक्वेशन आ जाएगा वो आंसर होगा और वो इक्वेशन है मीडियन थ्रू A। तो यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक समझते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है ना, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला जो पॉइंट, जो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट हम लोग अगर इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे क्लास 9 में आप लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का जैसे वैल्यूज निकालते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी x और y का जो दो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x और y जो मिलेगा वो उस पॉइंट का, मतलब ये वाले पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं दो लाइन है। ठीक है, 2x + y = 5 एंड x + y = 3। ठीक है, या यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x + y = 5 एंड x + y = 3। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो 2x + y = 5, x + y = 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये y कर दिया 2x - x, x = 2। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करेंगे x = 2 तो y का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 2, 1, ये जो पॉइंट है 2, 1, ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बात समझ में आया?